कॉलेज के वार्षिक उत्सव की तैयारी जोर जोर से चल रही थी। सभी छात्र अपनी अपनी खूबियों के अनुसार कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। अफजल को गज़लें लिखने का शौक था। उसकी गज़ल का हर शब्द काबिल तारीफ होता। पूरा कॉलेज दीवाना था उसकी गज़लों का। पूनम को गीत संगीत बहुत पसंद था। बहुत मीठी आवाज़ थी उसकी। पूरा कॉलेज उसे स्वर कोकिला के नाम से जानता था। दोनों हर कार्यक्रम में एक साथ ही भाग लेते और ना जाने कब दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। वैलेंटाइन डे पास आ रहा था। कॉलेज व बाजार में उसका माहौल अपना असर दिखा रहा था। कॉलेज के कई लड़के लड़कियां कार्ड खरीद कर लाए थे और असफल से कुछ पंक्तियां लिखाकर देने को कह रहे थे ताकि वह कार्ड में लिखे अपने प्यार का इजहार कर सके। वही कुछ लोगों ने वैलेंटाइन डे पर लाल गुलाब का गुलदस्ता बनवाया था। अजफल आज एक गुलाब लेकर पूनम के पास जा पहुंचा और बोला, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। पूनम, क्या तुम स्वीकार करोगी मेरा प्यार? यह कहकर वह अपने प्यार का इजहार कर बैठा। पूनम अफजल को मन ही मन चाहने लगी थी। सो उसने फूल हाथ से ले शर्माते हुए झुकी पलकों संग उसके प्यार को स्वीकार कर लिया था। दोनों का प्यार बादलों के संग उड़ता हुए आज़ाद परिंदों की तरह परवाज करने लगा था। कॉलेज के बाद दोनों छिप छिप कर मिलने लगे थे, लेकिन इश्क और मुश्क भला छिपाए छिपे हैं किसी से? कॉलेज के सभी लोग उन्हें हंसों का जोड़ा के नाम से पुकारते। इसी तरह मिलते और प्यार में डूबे 4 वर्ष बीत गए। कॉलेज खत्म कर दोनों अपनी अपनी नौकरियों में लग गए। पूनम अपनी पूरी तनख्वाह अपनी माँ के हाथ में रखती। हाँ, कुछ रुपए हर तनख्वाह में से अपने भाइयों के लिए उपहार के लिए रख ली थी। अब पूनम के घर में उससे विवाह के लिए चर्चा होने लगी थी और वह बहुत चिंतित हो गई थी। आज पूनम कब अजफल से मिली, कहने लगी, अजफल, मेरे माता पिता मेरे शादी की बात कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वे मेरे हमारे प्यार को स्वीकारेंगे। अजफल ने जवाब में कहा, पूनम, तुम घबराओ नहीं, तुम अपनी माँ को बताओ तो सही, या मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूं? पूनम कहने लगी, अजफल, देखती हूँ आज मैं ही माँ को बता देती हूँ। जैसे ही माँ ने सुना वे तो बिफिर पड़ी और आप देख न ताओ, जा बताया पिताजी को। जैसे ही पूनम के पिताजी ने उसके मुंह से अजफल का नाम सुना तो वे आग बबूले हो उठे। माँ तो कोसने लगी, कहा था लड़की को इतनी छूट मत दो, अब पोत रही है ना हमारी मुंह पर कालिक, क्या फायदा इसके पढ़ाने लिखाने का? रात दिन इसकी चिंता लगी रही। कभी देर से घर आती तो कॉलेज मुंह को आ जाती, किंतु यह दिन दिखाएगी ऐसा तो सोचा नहीं था। मैं सोचती थी पढ़ लिख जाएगी तो अच्छे घर में रिश्ता हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ी होगी तो किसी के मोहताज ना होगी, पर हमें तो इसने कहीं का ना छोड़ा। अब क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज में? पिताजी बोले, अगर प्रेम ही करना था तो कोई हिंदू लड़का नहीं मिल रहा था? इन मुस्लिमों में ही तुझे ज़्यादा प्यार क्यों नजर आया? उनके घर में बुर्खा पहनकर रहेगी, मांस मछली खाएगी, अपने धर्म की गीता छोड़ 5 वक्त नमाज पढ़ेगी। अरे समझती क्यों नहीं? नाम भी बदल देगा तेरा, जो कि तेरे अपने पहचान है, कहीं की ना रहेगी तू। पूनम ने कितनी बार समझाने की कोशिश की थी अपनी माँ को। वह कहती, माँ, अजफल एक नेक इंसान है, 4 साल साथ में गुजारे हैं हमने और फिर एक दूसरे को अच्छे से समझते भी हैं। ऐसे में तुम क्यों खिलाफ हो उसके? उसकी वजह किसी हिंदू लड़के के से शादी कर लूँ और हमारे विचार ही आपस में ना मिल खाए तो शादी का क्या फ़ायदा माँ? शादी तो 2 इंसानों का मिलन होता है, उसमें धर्म की दीवार क्यों माँ? क्या तुम पिताजी के साथ खुश हो माँ? जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी की गाड़ी घसीट ही तो रही हो। आप लोग इतना सुन माँ ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। बेशर्म, जवान लड़ाती है, इतनी अंधी हो गई है उस मुसलमान के प्यार में। उसके घर में तो धर्म का बोलबाला था, कोई उसकी बात समझना तो दूर सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। इसी कारण उन दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया और कोई चारा भी नहीं था। शादी के बाद जब वे दोनों पूनम के घर आशीर्वाद लेने आए, उसके पिता कहने लगे, हमारी छूट व प्यार का गलत फायदा उठाया है तुमने। जरा सोचो तुम्हारे छोटे भाइयों का क्या होगा आगे, कुछ तो लिहाज किया होता। बिरादरी में हमारी नाक कटवा दी, तुझे पैदा होते ही क्यों ना मार डालना हमने। जाओ, अब जहाँ रिश्ता जोड़ है वहीं जाकर रहो, अब तो वे तुम्हारा धर्म ही परिवर्तन कर देंगे। अल्लाह अल्लाह करना रात दिन,
पूनम चुपचाप सब सुन रही थी। बीच बीच में कुछ बोलने की कोशिश करती, किंतु पिताजी के गुस्से के सामने चुप हो जाती। थोड़ी सी आस अपने दोनों भाइयों से थी, किंतु जैसे ही उसने उनसे नजरें मिलाने की कोशिश की, एक ने तो मुंह फेर लिया और दूसरे ने उसका हाथ पकड़ दरवाजे का रास्ता दिखा दिया और कहा, जाओ दीदी, अब इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा बंद हैं। अफजल दरवाजे के बाहर ही खड़ा सुन रहा था। वह चाहता था कि पूनम के पिताजी से बात करे, किंतु पूनम ने उसे रोक दिया था और वह अफजल से बोली, चलो अफजल, घर चलते हैं, पिताजी नहीं मानने वाले। उसके जाते जाते पिताजी ने कह दिया था, यदि वह तुम्हें इस्तेमाल कर तलाक दे कर निकाल दे तो लौट कर ना वापस। अजफल को भी बहुत बुरा लग रहा था कि पूनम उससे प्यार व निकाह कर क्यों बैठी। आशीर्वाद मिलना तो दूर, उसके लिए उसके माता पिता ने घर के दरवाजे ही हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। दोनों अजफल के घर आ पहुंचे। अजफल की मां ने नई बहू से स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी थी। अजफल के रिश्तेदार इसी विवाह के खिलाफ थे। आखिर हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन जो बने बैठे हैं। उसकी मां अकेले ही स्वागत कर रही थी अपनी बहू का। अजफल की मां ने उसे बेटे सा प्यार दिया। वह कहने लगी, बेटी, तुम मेरे अजफल के लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आई हो। अब मैं ही तुम्हारी माँ बाप भाई हूँ। इस घर में कोई परेशान तो जरूर कहना। अजफल की माँ की बातें पूनम को बहुत सुकून दे रही थी। कहाँ तो एक तरफ उसके अपने घर वाले उसे कोस रहे थे, और जब से उसकी व अजफल की बात उन्हें मालूम हुई, एक दिन भी वह चैन की नींद ना सो पाई थी और ना ही एक भी निवाला सुकून से खाया था। ऐसा मालूम होता था जैसे बरसों से भूखी हो व थकी हो। 2 दिनों बाद दोनों हनीमून के लिए मसूरी घूमने को गए। वहाँ की वादियों में दोनों रम जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ भी पूनम को अपने माता पिता की बातें याद आ रही थी। खैर 15 दिन पूरे हुए, हनीमून खत्म हुआ। अब अजफल व पूनम दोनों को दफ्तर जाना था। अजफल की माँ पूनम से सगी बेटे सा प्यार दे रही थी। एक ही वर्ष में उसने चांद सी बेटी को जन्म दिया। पूनम को लगा शायद उसके माता पिता अपनी नातिन को देखकर खुश हो जाए। एक दिन उसने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया। पिताजी ने फ़ोन उठाया और उसकी आवाज़ सुन माँ को फ़ोन थमा दिया। माँ ने तो उसकी बात सुने बिना ही कह दिया, पूनम, तुम हमारे लिए सदा के लिए मर चुकी हो। उनकी बात सुनकर पूनम खूब रोई। उस दिन पूनम को मन ही मन अपने माता पिता से सदा के लिए रिश्ता तोड़ लिया था। पूनम अपनी सास के साथ पूरी तरह हिल मिल गई थी। कभी कभी छुट्टियों के दिन वह अपनी सास से बुटीक से भी जाकर उनका हाथ बटाती। पूनम की सास ने किसी भी मस्जिददार में जाना बंद कर दिया और पूनम मंदिरों में नहीं जाती। वे नया साल, अपनी विवाह की वर्षगांठ, बच्चों के जन्मदिन जन्म कर मनाते। ईद के दिन रिश्तेदारों के यहाँ खाना खाते और दिवाली होली पर सबको अपने घर पर बुलाते। जो मुस्लिम रिश्तेदार पहले नाराज थे, धीरे धीरे घुल मिल गए। ऐसे चलते पूरे 7 वर्ष बीत गए। अब सास का शरीर भी जवाब देने लगा था, बुटीक कम ही संभालती थी, लेकिन पूनम उनका पूरा सहारा बन गई थी। बुटीक को चलाने में बार बार सास कहती, अब शरीर तो साथ देता नहीं, लगता है बुटीक बंद ही करना पड़ेगा, और वे बहुत दुखी हो जाती। पूनम उनके दुख को समझती थी। काम के चलते अजफल 1 वर्ष के लिए अमेरिका चले गए। तभी अचानक एक दिन पूनम के भाई का फ़ोन आया। पूनम बहुत खुश हो गया और कहने लगी, माँ कैसी है। उसके भाई ने उससे बहुत प्यार से बात की। पूनम का मीठा रूप देख अगले दिन माँ का भी फ़ोन आया। पूनम तो मानो चहक उठी और पूछने लगी, कैसी हो माँ तुम सब, पिताजी कैसे हैं। माँ कहने लगी, बेटी पूनम, तुम्हारे पिता तो बूढ़े हो चले हैं, भाई पढ़ाई लिखाई में तो कुछ खास अच्छे निकले नहीं, तुम्हारे पिताजी ने उन्हें एक दुकान खुलवा दी, किंतु दोनों के दोनों एक फूटी कौड़ी घर में नहीं देते हैं, बल्कि कर्जा और हो गया है। जिस बैंक से लोन लेकर कारोबार शुरू किया वह भी अब चुका नहीं पा रहे हैं। यदि तुम कुछ रुपए का इंतजाम कर सको, उसे ठीक तरह बात करते देख। माँ ने भाइयों के लोन चुकाने के लिए पूनम से रुपए मांगे ही लिए। अब पूनम सब समझ गई थी कि आज भी उन्हें पूनम से सिर्फ उनकी अपनी ज़रूरत पूरी करवाने के लिए फ़ोन किया था। एक वह दिन था जब अजफल से निकाह करना चाहती थी, तो उसके परिवार वालों ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। तब तो उन्हें बेटी से ज़्यादा धर्म प्यारा हुआ करता था, और आज जब पैसे की जरूरत आन पड़ी तो अब वह अपनी हो गई है। वरना क्या, जैसे अजफल की माँ ने हिम्मत कर अकेली होकर भी गैर धर्म की लड़की को अपना लिया, क्या उसके अपने माँ बाप भाई साथ नहीं दे सकते थे। उसका और उसके
निकम्मे भाइयों के लिए माँ उससे वापस रिश्ता जोड़ने के लिए राजी हो गई। फिर भी उनसे अपनी माँ को मीठा जवाब दे दिया, हाँ माँ देखती हूँ। और कुछ ही दिनों में जब उसकी अपनी सास बीमार हुई और ऑपरेशन करवाना पड़ा तो पूनम ने अपनी बैंक अकाउंट में से पैसे निकलवा कर अपनी सास का दिल का ऑपरेशन करवाया और उसकी सेवा में लग गई। उसके बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ सास का बुटीक भी पूरी तरह संभाल लिया। सास और बहू अब माँ बेटी बन गई थी।